सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय। कई बार जैनों की समस्याएं, समाज की समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं कि संतों पर जाके तो समाधान लेना पड़ता है। बस ऐसे ही चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई थी अहमदाबाद में गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी के पास चतुर्मास समापन के समय। और कई सवाल पूछे, आज वही चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यही थी कि इस समय एचएनडी की बात थी, विले पार्ले की बात थी, दिल्ली के शालीमार की बात थी, और साथ में ये तो अब जुड़ गई है बात कि राजेंद्र नगर के जैन मंदिर की बात है। क्यों ट्रस्टी या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपने ही पैरों, आचार्य शब्दों तो कहते हैं, कंस पैदा हो गए हैं। आज क्यों खतरे में हो रहे हैं हमारे तीर्थ, और क्या इसका है इलाज? जब हमारे ही ट्रस्टी हमारे ही समाज की धर्म की जग हसाई करने लगते हैं। सुनते हैं क्या है इसका इलाज। ऐसा हो रहा है, इस टाइप के वंश में ऐसे कंस पैदा हो गए कि माँ बाप ने, दादा दादी ने, पुरखों ने तो वो एक ट्रस्ट बनाया था, दान दी थी, बोर्डिंग बनाई थी, मंदिर बनाया था, मंदिरों के नाम पर खेत दिए थे, और अब ऐसे लालची पैदा हो गए कि वो संपत्तियां पब्लिक ट्रस्ट हो तो उसको प्राइवेट करके या धोखाधड़ी करके बेच रहे हैं। तो ये पाप तो कमा ही रहे हैं, लेकिन समाज का इससे बड़ा नुकसान हो रहा। और अगर इस पर कंट्रोल ना हुआ तो साधु भी अन्न का त्याग करेंगे, उपवास करेंगे, अनशन करेंगे, और सरकार को और उस तरह के लोगों को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैन धर्म, उसकी संपत्तियां, उसके मंदिर, उसके तीर्थों को ऐसे कैसे अनैतिक अवैध रूप से कब्जाया जा सकता है? ये तो मतलब ऐसे कि परोसी हुई थाली, हमारी थाली में से कोई भी उठा के खाए और थाली छीन के ले जाए। इस तरह का जो ये लूट मची हुई है देश में, और ख़ासकर जैन समाज के साथ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ज़बरदस्त चीटिंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो जमने वाली चीज़ नहीं है। संख्या बल और हथकंडों से भले परेशान कर लें, लेकिन समाज को जागना होगा, और इस तरह के आंदोलन भी ज़रूरी हैं। विले पार्ले का मंदिर तोड़ दिया, फिर वहाँ दिल्ली में एक मंदिर पर, ये तो समाज जागृत हुआ तो सरकार लोग तुरंत एक्शन लेना पड़ा कि नहीं, मंदिर वहाँ वापस बनेगा, और दिल्ली का मंदिर वापस जो तोड़ा था वो वापस बनाया गया। तो मतलब अगर आप संख्या बल के, अपने संख्या बल इकट्ठे करके और थोड़ा कठोरता से पेश आएंगे तो आपकी सुरक्षा होगी। वैसे ये समाज के प्रति सरकारों का, केंद्र का कर्तव्य बनता है कि इस छोटे से और प्राचीनतम जैन समाज धर्म के लिए कुछ ऐसे कानून बना देवे कि कभी इस पर आँच ना आए, और इन्हें आंदोलन करने की आदत भी नहीं है, और इन्हें आंदोलन ना करना पड़े। इस तरह से इनकी बात सुन ली जाए और इनके काम हो जाएं, क्योंकि अंततः सत्यवादी लोग हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं, अंततः स्वीकार तो करना ही पड़ता है कि सही हैं। और तो आंदोलन करके और उसमें समाज की भी छवि खराब होती है, और ऐसे लगता है कि सरकार जैसे नाकामी है। तो इस सुंदर सी समाज के लिए, दुनिया के, देश के प्राचीन धर्म के लिए सरकारें ही कुछ अच्छे से आयोग बना देवें, कुछ नियम बना देवें, कुछ कानून बना देवें, ताकि ये इनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी आए तो उस एक्ट के आधार से तुरंत एक्शन हो सके, और माहौल भी इनके कम से कम शांत लोगों के द्वारा तो माहौल ना बिगड़े। आप जानते हैं ना कि भारत सरकार ने अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स लेने मना कर दिए। रोहतम ने यही कहा, कारण यही था कि वह शाकाहारी नहीं, मांसाहारी है। जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं तो उनके लिए विशेष रूप से वेजिटेरियन फूड्स बनते हैं, दूर दूर तक उसकी आवाज़ पहुंचती है शाकाहारी भारत के लिए। हमारे शिवराज जी जो कहते हैं, मैं घर से जब निकलता हूँ तो सबसे पहले आचार्य श्री गुरुवर का नाम लेके निकलता हूँ, तब पैर बाहर करता हूँ। अब ऐसे ही देश में फसल बढ़ाने के लिए उर्वरक के नाम पर कहते हैं बूचड़ खाने का वेस्ट निकला हुआ, समुद्री शैवाल की बात भी आ रही है, जीव जीव उनके बारे में बात आ रही है, और ऐसे ही कई चीज़ों का, यानी हर तरह की दालें, सब्जियां, धान, गेहूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। क्या लगता नहीं है कि हम दिखाते कुछ है और करते कुछ है? शाकाहारी देश में आज हर को मांसाहार बनाने की क्या ये ऐसी कोशिशें हो रही हैं? गुरुवर से पूछा इसका समाधान, क्या कहा उन्होंने? समुद्री शैवाल तक की जहाँ तक बात है,
तो वह तो एक अनंत का एक वनस्पति टाइप से है। लेकिन अगर पशु पंछियों के अंगों का प्रयोग हो रहा है, मछली भी है महाराज जी, संविधान में मछली भी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। शिवराज चौहान एक समझदार आदमी हैं, शाकाहार का सम्मान करने वाले हैं, उनको इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर भाजपा सरकार से लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसमें शाकाहार की, सदाचार की सुरक्षा होगी, इसमें लव जिहाद जैसी चीज़ें ख़त्म होंगी, इसमें गौ हत्या बंदी जैसी, गौवंश का जो नाश हो रहा है उस पर विराम लगेगा। लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। होगा शायद उनका कोई विशेष एजेंडा होगा और इन चीज़ों पर भी काम होगा, होना ही चाहिए। लेकिन हिंसा को बढ़ाने वाली चीज़ों पर अनुदान देना, हिंसा वाली चीज़ों को खेतों में, वनस्पतियों में उपयुक्त करना बिल्कुल गलत है। उसका यहाँ से विरोध करते हैं, समाज विरोध करेगा, साधु संत जो शांत रहने वाले हैं वो भी विरोध करेंगे। पूरा बिगड़ जाएगा माहौल ही। खाने पीने का बचा क्या? अगर अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाता तो पूरा समाज का बेड़ा गर्क हो जाता। इतना हिम्मत रखी कि चलो उसको मना किया, तो इसके लिए तो उसी दिन हमने मोदी जी को बधाई दी, सरकार को। लेकिन अगर सरकारें इस तरह की चालबाजियां करें कि पशु पक्षियों के अंग के बूचड़ खाने का बेस्ट खराब चीज़, बेस्ट माल वो खाद में मिलाया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सिलसिला चल गया है समाधियों का, जगह जगह समाधि, और अहमदाबाद में चतुर्मास में 5 समाधि हो गई। एक बहुत बड़ी खास बात थी, जो गृहस्थ है आज वह भी अंतिम क्षणों में इस जीवन को उस रूप में बनाने के लिए अपने जीवन के सारे, कहते ना, गंगा में पाप धो लोगे धुल जाएंगे, पर नहीं। किशन जी ने भेजी थी ना कि कर लाओ, कड़वी की कड़वी रह गई थी। आप समझिए, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पर 5 समाधियां एक चतुर्मास में, और इस तरह से गृहस्थ कैसे बन सकते हैं उस रास्ते में, पूछा इसे समाधान गुरुवर से। उन्होंने जो कहा कि एक समय कितनी समाधि, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आज मुनि श्री सुचंद्र सागर, उनका चंद्र प्रकाश नाम था, इसलिए सुचंद्र सागर नाम रखा। और पहले उनको 2-3 बार आना हुआ, तो एक बार तो कहे कि 2 दिन बाद आता हूँ, तो ठीक है। फिर आए तो हमने कहा कि अब 1-2 दिन और रुको। फिर उनकी दीक्षा हुई 26 सितंबर को, है ना। और फिर उनका बड़ा अच्छा परिणाम था, और स्वाध्यायी जीव थे। तो मुनि बनने का हमने उनको क्षुल्लक, पहले वो क्षुल्लक जी मुनि राज के लिए नहीं बोले, ऐसे ही ठीक है। तो उनको कहा ऐसे रहेंगे तो पिछेधारी संबोधन के लिए बार बार नहीं आ सकते, फिर गृहस्थ के पास क्यों आएंगे। तो अच्छा मुझे क्षुल्लक बनाओ, मुझे क्षुल्लक दीक्षा दो। जो क्षुल्लक दीक्षा हुई, बराबर साधना करते रहे। और जो क्षुल्लक जी का होता है कि अगर ज़रूरत है तो 2 दिन में एक बार कटोरे में जल ले लेना, थोड़ा सा लेते थे। फिर ये उनका रटा रटाया पॉइंट था एकदम रोज का। कभी भी जाओ, जैसे अब कल ही गए तो आचार्य श्री नाम बोलेंगे, नाम भूल जाएंगे दूसरे से, क्या नाम है, फिर पूछेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये रटा रटाया था, तो कल तक बोलते रहे। परसों नमोकार भी बोला, ये भी बोला। कल ये बोला नहीं जा रहा था, तो हल्का हल्का धीरे धीरे तो हमको समझ में आ गया कि अब हो गई तैयारी। और अच्छे से, और 2 मुनिराज, संपूज्य सागर जी और संविज्ञ सागर जी और अनेक साधकों ने उनका बड़ा अच्छा संबोधन किया। और समझदारी इतनी बढ़िया थी कि उनको आत्मा की बात कहो या कोई संबोधन, तो बोले कि ये तो मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, कुछ और बताओ। तो अच्छी समाधि हो गई। तो यहाँ तो 5 समाधि हुई, लेकिन प्रतापगढ़ में लगभग 16 समाधियाँ हुई थी चतुर्मास। एक सिर्फ चतुर्मास नहीं, चतुर्मास के आगे पीछे तो जो प्रवास वहाँ, हाँ, वहाँ लगभग 8 महीने का कोरोना का प्रवास हुआ था, उसमें लगभग 16 समाधियाँ हुई। तो सबसे आपने भी लिखा था, तो वो समाधियाँ हुई थी। उसके बाद जयपुर में हुई लगभग 8 समाधियाँ, 9 समाधि। तो एक तो संघ में वयोवृद्ध साधक जो गुरु महाराज से आए वो रहे। फिर कुछ ऐसे आते हैं जिनकी प्रतिमा हैं, जिनके बहुत भाव हैं संयम के। फिर अपन भी सोचते हैं
कि मरते हुए व्यक्ति की तो आखिरी इच्छा कोई भी पूरी करता है। अब इनकी यह भावना तो चलो, और संघ के साधु भी उनकी सबकी सेवा करके और बड़ा से उनके अच्छी समाधि करवाते हैं। तो ऐसे सब ग्रस्तों को चाहिए कि जीवन भर धर्म ध्यान करते करते अंततः प्रभु जिनेंद्र का स्मरण करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए और समाधि हो। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आचार्य जी ने पहली बात देखा हमने कि उन्होंने संयुक्त परिवार रखने के लिए, आज वास्तव में क्या है, भाई भाई से नहीं बोलता, बहन की तो दूर की बात है, रक्षाबंधन और भाई दूज पर आ जाते हैं, बस एक जगह रक्षा सूत्र बनवाया, एक जगह तिलक कराया, बस इतना ही रिश्ते रह जाते हैं। उनको कैसे हम संभालें, इन रिश्तों को कैसे मजबूत करें, तो उन्होंने भाई दूज के कारण एक भाई बहनों को एक मंच में खड़ा कर दिया, एक साथ मिला दिया, और जो उनके बीच में कटुता थी ना, वह एक बार में अपने आंख से देखकर हैरान हो गए थे। क्या इस तरह से कटुताएं दूर होती है? क्या धर्म ध्यान हो पाता है जब हम एकल हो जाते हैं? कड़ी कड़ी बात, खरी खरी बात गुरुवर ने बताई। समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान मिले, समाज का प्रत्येक वर्ग आपस में जुड़े, भाई बहन, माता पिता, संयुक्त परिवार के महत्व को समझें, इसलिए इस तरह के उपक्रम हो रहे। भाई बहन का व्यवहार लेन देन का व्यवहार नहीं है, भाई बहन का व्यवहार आत्मीयता का, प्रेम का, कि ज़िंदगी में कभी कोई विचित्र परिस्थितियां खड़े हो जाएं तो भी एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक दूसरे का निभाव कर ले, में उसका जीवन शांति से पार पड़ जाए। तो ये आज भी यही संदेश दिया कि अगर बहन कमतर पड़ती है तो भाई उसका पूरा सहयोग करें, भाई कहीं कमतर पड़ते हैं तो बहनें हिस्सा मांगने की बजाय उनका सहयोग करें और परिवार को जोड़ के चलें, क्योंकि एक संयुक्त तो सदा हुआ परिवार में ही धर्म ध्यान हो सकता है। इक्के दुक्के भटकने वाले लोग, सिर्फ जॉब और काम करने वाले लोगों की धर्म भी उनके बस का नहीं है, परिणाम संभालना बस के ही नहीं है। तो इस संयुक्त परिवार और इस समाज में संभव है, इसलिए समाज जुड़े। आज कमेटियां, हर मंदिर, अधिकांश मंदिरों में झगड़े हो रहे हैं। कमेटी में या कमेटी कुर्सियों में चिपकी रहती है, समाज में दो तरह के हो जाते हैं, या कभी अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। कहीं बाहर से झगड़े होते हैं, पता नहीं चलते हैं। तो गुरुवर ने कहा कि जब भी कमेटी के चुनाव करते हो, तुम जिसको रखते हो रख दो, पर 5 को जरूर अपने साथ जोड़ के रखो। 1 2 3 4 5 कौन से हैं, सुनते हैं, जिसे समाज पे, मंदिर पर नहीं आए। आज सुनिए जरा। इंजीनियर सम्मेलन हुआ, डॉक्टर सम्मेलन हुआ, CA MBA सम्मेलन हुआ, प्रोफेसर PhD सम्मेलन हुआ, ताकि एक समाज के सामने वकील एडवोकेट सम्मेलन हुआ। अब इनके सामने आने से समाज को मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग हैं, इनको मालूम पड़ता है कि हमारा समाज इतना बड़ा है, ये मालूम पड़ता है कि हमारे टाइप के 100 लोग और हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई अपनी सुख सुविधा है, दुख दुविधा है, तो आपस में शेयर भी कर सकते हैं। फिर हमने एक सम्मेलन में ये भी कहा, हर मंदिर में 5 आदमी तो होना ही चाहिए, चाहे आप उनको ट्रस्ट कमेटी में रखो और चाहे आमंत्रित सदस्य के रूप में। एक इंजीनियर, एक एडवोकेट वकील, एक डॉक्टर, जो कभी समाज को समस्या पड़े तो डॉक्टर से पूछे कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं, ऐसा। एक CA जो उसका हिसाब किताब भी देख सके, या कुछ ऊंचा नीचा होता है तो रास्ता बता सके। और एक या टीचर, प्रिंसिपल, PhD, एक ऐसा शिक्षाविद हो कि किस लाइन से शिक्षा में बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, या ज़रूरत पड़े तो पाठशाला ले सके, स्वाध्याय करा सके। तो इस टाइप से ये 5 सदस्य हर मंदिर से जुड़े होना चाहिए। आज अल्पसंख्यक समाज को, जैन समाज को, संस्कृति को बचाने के लिए सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है। इस बारे में गुरुवर ने कई बार अपील की, बात बनते बनते कई बार बिगड़ जाती है, क्योंकि सरकार पलट जाती है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अल्पसंख्यक, अति अल्पसंख्यक जैन समाज के लिए कुछ करे? तो क्या कहा गुरुवर ने इसके बारे में? हमने वहाँ अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब कहा था कि इस तरह की जो प्राचीन संपत्तियाँ हैं, ट्रस्ट हैं, उनमें गड़बड़ ना हो पाए, इसके लिए आप एक वो बनाओ। क्या बना रहे थे वो? आयोग, बोर्ड। तो उनने कहा बिल्कुल, उनने कुछ काम भी किया था, लेकिन सरकारें बदलती हैं तो सब चीज़ें थल पथल हो जाती हैं। हाँ,
ऐसे ही सेंट्रल से बन जाए सीधा एक श्रवण संस्कृति बोर्ड, और उसमें कुछ ऐसे रूल्स हों कि इसकी प्राचीन संपत्तियां, ट्रस्ट, मंदिर, जिनालय, मुनियों की साधना पद्धति, श्रावकाचार, ये सुव्यवस्थित रहे, उस पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, तो इसकी रक्षा हो पाएगी। वरना वहाँ पाश्चात्य संस्कृति लूट रही है, यहाँ शासन प्रशासन, यहाँ गुंडे भैये, और कई बार समाज में ही ऐसे बदमाश लोग निकल पड़ते हैं कि वही खाने को तैयार हो जाते। समाज भी जागे, जरूरी है। ऐसे ही सवालों का सिलसिला फिर सुनाएंगे आपको किसी संत के साथ। बस ध्यान रखिए, समाज को एक रखिए अपने मिठास से, प्रेम से, सौहार्द से। सादर जय जिनेंद्र।